Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विप्रवत्स भगवान की जय। जैसे ही द्वारपालों ने उसको धुतकारा, आजकल सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने दिव्य दृष्टि से उस सुदामा को देखा, सिंहासन को वहीं छोड़ा, किसी की कोई प्रतीक्षा नहीं, सीधे दौड़े। तब तक तो बेचारा वो आगे जा चुका था दरबार। बुलाया, पीछे दौड़ करके पीछे से ही पकड़ लिया है। तब तक तो हंगामा मच गया चारों तरफ से, और जो द्वारपाल थे, रक्षक थे, वो चारों तरफ से आ गए। अपने दांतों तले अंगुली दबा के बेचारे किंग कर्तव्य में मूढ़ हो गए। भगवान उनको लेकर के आए, अपने सिंहासन पर आज विप्रदेव सुदामा को बिठाया है। पान परा तक हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पगद। इतना भगवान रोए, रानियों ने परात में जल रख दिया था, उस जल को लेने की आवश्यकता नहीं हुई। आज सुदामा को पा करके जैसे कि शरीर में प्राण आ गए, इतने बेहुल हो गए, भगवान के मुख से वाणी नहीं निकल रही। रुक्मिणी इत्यादि रानियां सामने आ गईं, किसी भी तरह से भगवान को संभाला, भगवान के कक्ष में ले गए। धीरे धीरे होश आया है भगवान को। प्यारी प्यारी गुरुकुल में एक साथ में बीते हुए जो घटना घटित हुई थी, दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। अरे सुदामा जी, आपको याद है एक बार हम लोग समिधा लेने के लिए गए थे, गुरुमाता ने चने दिए थे, बीच ही में वर्षा होने लगी, हम वापस आ नहीं पाए, एक वृक्ष का सहारा लेकर के हम रहे थे और कुटर कुटर की आवाज़ हो रही थी। हमने कहा सुदामा क्या कर रहे हो, चने हमें दे दो। बोले चने नहीं, तो चने तो पहले ख़त्म हो गए, ये तो मेरे दांत बज रहे हैं, ठंडी के मारे। हवा चल रही थी, वर्षा हो रही थी। बहुत सारी लीला हैं। बात करने के बहाने भगवान ने कहा, आज तक तो पता लगा नहीं, पूछने में भी संकोच मुझे हो रहा है, भारियोटा सरतसी नवा, शादी हुई या नहीं। सुदामा जी लज्जित हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग लज्जित हो गए थे। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि हमें तो किसी तरह की कोई भी सूचना ही नहीं है कि भागवत हो रहा है। बोले कृष्णचंद्र भगवान जय हो। उन्होंने कहा
तेने तो सारी स्थिति देख ली कन्हैया, तू तो यहाँ पर बैठा है और हमारी जो स्थिति है यहाँ बैठ करके कैसे देख पाएगा। एक कागज भी उपलब्ध हो तब तो उस पर लिख करके भेजें। बोले तो हमारी भाभी श्रीमती जी ने क्या भेजा है हमारे लिए। उस पोटली को और बेचारे छिपाना चाहते थे, भगवान समझ गए। भगवान पीछे से जो है ऐसे हाथ से इशारा किया, सामने पोटली गिर गई। तुरंत भगवान ने खोला और जब तक रुक्मिणी इत्यादि रोक पाते तब तक तो एक मुट्ठी और दो मुट्ठी, तीसरी में पूरा होने वाला था। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, भगवान हमें ही भिखारी बना दोगे? दो लोग तो इनको आपने प्रदान कर दिए। कुछ दिन भगवान सुदामा जी की सेवा में तत्पर रहे। सुदामा जी ने कहा अब मुझे जाना भी है। तीनों लोकों का स्वामी आज सामने है और हमें भी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी भगवान के बार बार उकसाने पर भी सुदामा ने एक बार भी नहीं कहा मुझे कुछ चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों के भगवान भक्त होते हैं। कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे ब्राह्मणों के वो भक्त हैं। भगवान कहते हैं अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंग्र रेणु। ऐसे भक्तों के तो मैं पीछे चलता हूँ, क्योंकि उनके चरणों से उड़ने वाली जो धूल है वो धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ। चाहते हुए भी भगवान ने आज कृष्ण सुदामा जी को विदा किया। धीरे धीरे सुदामा जी आए तो देख रहे हैं उनकी पत्नी का नाम सुशीला। ब्राह्मणों की भाषा में अरे सुशीला दो दो चुटीला। सुशीला सज धज करके 16 श्रृंगार से एक सुंदर से भवन के सामने आरती लेकर के खड़ी है। भगवान समझ गए, सुदामा जी को निश्चित हो गया ये उसी ने कर दिया है। सुशीला ये तो तुझे चाहिए था, मुझे नहीं। सब कुछ त्याग करके सुदामा जी चल देते हैं। इतना भावुक क्षण है, मैं उधर जा नहीं रहा, शब्द ही बंद हो जाए। किसी भी तरह से सुदामा की पत्नी ने पैरों में पड़ के सुदामा जी को मनाया। भगवान ये जो धन है, ऐश्वर्य है, इसको भगवान में लगाने के लिए होता है, अपने भोग के लिए नहीं। जितना सामान्य व्यक्ति जीवन में कमाएगा उतना तो सुरजीत ने इसी में लगा दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बहुत से लोग समझाने वाले थे कि बेकार में पैसा क्यों खर्चा कर रहा है, पैसा आगे काम आएगा। लेकिन जिसका मन भगवान में रम गया
उसके लिए धन बड़ा नहीं होता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान की सेवा में सुदामा तल्लीन रहते हैं। ऐसे ऐसे सुंदर चरित्र भगवान के हैं। आइए सुदामा चरित्र से थोड़ा आगे चलें। सुदामा चरित्र इतना गंभीर है, भगवान की इतनी बड़ी भक्त वत्सलता है। एक ही सुदामा चरित्र के श्लोक का वर्णन करो, व्याख्या संभव नहीं हो पाएगी। आगे एक बार सभी लोग कुरुक्षेत्र में स्नान करने गए हैं। द्रौपदी जी से भगवान कृष्ण की पत्नियों का परिचय कराया गया। आपस में बातचीत जैसे कोई नया मिलता है होती है वैसी हो रही है। वसुदेव जी को भगवान ने वही तत्व का उपदेश दिया है जो कि आप 9 दिन से सुन रहे हो। एक वृकासुर नाम का भगवान शंकर का भक्त है, भगवान की सेवा कर रहा था। भगवान ने कहा, बोले वरदान मांगो। बोले और कुछ नहीं, यही मुझे दे दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, बोले अच्छा है। उसको भगवान ने वरदान दे दिया। अब तो उसने देखा इनके बगल में श्रीमती जी बड़ी सुंदर हैं, पार्वती जी पर लट्टू हो गए। प्रभुता पाए काहे मदनाही। जब प्रभुता आपके पास शक्ति हो फिर क्या है। अब तो भगवान शंकर के पीछे पड़ गया। बोले तेरे ऊपर रख दूं, अब फिर आराम से ये मेरी हो जाएगी। भगवान शंकर आगे आगे और वृकासुर पीछे पीछे। श्री कृष्णचंद्र ने देखा है लीला, अब तो बाबा ज्यादा ही परेशान हो गए। पार्वती जी का ही रूप धारण करके बीचे में, अरे कहाँ जा रहा है पगले। अरे देवी जी बताओ बताओ, हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे। बोले मैंने ये सोचा तुम तो मेरे लायक हो और ये जो है नंगा धरंगा बेकार में इसके पीछे पड़ के क्या करोगी, इसलिए मैं इसको समाप्त करना चाहते हो। बोले कैसे समाप्त करोगे। मुझे शक्ति प्राप्त है। क्या शक्ति प्राप्त है। बोले इन्होंने ही तो दिया, जिसके सिर पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। बोले ये पागल आदमी है, इसका क्या भरोसा है, ऐसे ही तुमसे कह दिया होगा। पहले अपने घर में परीक्षा तो कर लो कि उस मंत्र में शक्ति है भी कि नहीं। अपने घर में अग्नि मंथन करके देख लो इसमें से अग्नि निकलती भी है कि नहीं। और यजमान के जा करके सबको पसीना पसीना कर तो बाद में पता लगा ओदा बाहर निकली चूहिया। समझ गए कि नहीं। भगवान ने कहा, वो जो वृकासुर था उसने कहा ये तो सही बात है, कैसे करें परीक्षा। बोले नचना आता है। बोले हाँ नच के दिखाओ। कैसे नचें कि एक हाथ ऊपर रखो, एक हाथ कमर पे रखो, नचो। और उसको पहले वरदान आए, जिसके सिर पर हाथ रखे वही बस, जैसे ऊपर के ठुमका लगाएगा वहीं वहीं भस्म की ढेरी हो गया। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह के भगवान की एक से एक अद्भुत लीलाएं हैं। एक बार भृगु ऋषि इत्यादि सारे एकत्रित बैठे हुए थे। सबने ये विचार किया तीनों देवों में कौन सा बड़ा है। बोले ये तो परीक्षा की बात है, परीक्षा की जाए। कौन परीक्षा करेगा। जो परीक्षक स्वयं ही गणित न जानता हो वो जो है मैथ की जो है कॉपी को कैसे जांचेगा। या परीक्षा पत्र है, क्वेश्चन शीट कैसे बनाएगा। ऐसा कोई सामर्थ्यवान चाहिए, सभी विषयों का विशेषज्ञ चाहिए, ऑलराउंडर प्रोफेसर की आवश्यकता है।
भृगु जी को आगे कर दिया, बोले ये है। भृगु जी ने कहा ठीक है, आप सबका मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं चलता हूं। भृगु जी का क्वेश्चन बड़ा अटपटा था। भगवान शंकर की पहली परीक्षा हुई, वहीं पहुंच गए। तत्व का उपदेश चल रहा था, ज्ञानी ध्यानी सब सामने थे। पार्वती जी को अपने जो है गोद में बैठाए हुए उपदेश कर रहे थे, स्वयं जो है निर्वस्त्र थे। भृगु जी सामने गए, अब भृगु जी ने उनसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। देखो, ब्रह्म का उपदेश कर रहा है, पत्नी को अपने जांग पर बैठाए हुए। भगवान शंकर से नहीं रहा गया कि तू यहां आकर के भी तेरी ऐसी दृष्टि। त्रिशूल लेकर के पीछे भागे। भृगु जी जान बचा करके आगे। ब्रह्मा जी के यहाँ गए तो वहां भी वो सरस्वती में रमण कर रहे हैं। उनसे भी भला बुरा कहा तो वो भी जो है इनको मारने के लिए ब्रह्म पास लेकर के भागे। भृगु जी और आगे गए, क्षीर सागर में पहुंचे। शेष की सैया पर अर्धोन्मीलित नेत्र भगवान आज लेटे हुए हैं। एक पैर पर दूसरा पैर है। लक्ष्मी जी अपने कोमल कोमल हाथों से पाद संवाहन कर रही हैं। यहाँ तो उन्होंने न इधर देखा न उधर देखा, न आव देखा न ताव देखा, सीधे उनके छाती में लात मारी। भगवान चौक। लक्ष्मी जी से न रहा गया, लाल हो गई। तब तक भगवान ने हाथ से उनको रोकते हुए कहा, देवी जी आप शांत में हूं तो सही। भगवान मेरा हृदय बड़ा भारी कठोर है, आपके पैर में कहीं लग गई होगी। भृगु जी ने सर्टिफिकेट दे दिया, बोले सर्वश्रेष्ठ तो श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंदई। क्रोध करना बड़ी बात नहीं है, क्षमा करना बड़ी बात है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पाद। आगे भगवान के जो पुत्र पौत्रादिक हैं उनका विस्तार से वर्णन है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं करोड़ों में तो इनके आचार्य थे। यदु कुल के जो कुमार हैं तो इनके कुमारों की संख्या कितनी होगी, शिष्यों की कोई गणना नहीं हो सकती। बाद में एकादश स्कंद में प्रवेश करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार सभी ऋषि मुनि द्वारका में आए। द्वारका में आए तो ये जो सांब है सामने आ गया। अपने उदर में इसने एक मूसल रख लिया, स्त्री का वेश बना दिया। सभी ग्वाल बाल सामने होकर के और पहुंचे और कहते हैं, अरे ये जो है गर्भवती है, बताओ ऋषियों इसको क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी। ऋषि मुनि दिव्य दृष्टि से देख करके कहते हैं, मुसलम कुलनासनम, तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो। इसके तो मूसल का जन्म ये देगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला। बच्चे बेचारे डर गए। मूसल को जल्दी से उन्होंने निकाला, उसको घिसना शुरू किया। घिस घिस करके जैसे चंदन घिसते हैं, घिस घिस करके समुद्र में बहा दिया। छोटा सा बच्चा उसको ऐसे ही फेंक दिया। वही सारा समुद्र की लहरों से समुद्र के किनारे एरका जैसे इसमें जो है ना गोंदर इसको बोलते हैं, ऐसे ही घास के रूप में हो गया। और वह जो एक छोटा सा उसका टुकड़ा बच गया घिसने से, वही जरा नाम का जो व्याध है उसने अपने बाण पर उसको नुकीला भाग अग्रभाग बाण का बना लिया। अब तो ऋषियों का श्राप फलीभूत होने लगा। यादव लोग अपने आप में बारुणीम मदिरा पान करके जो इनके अपने हैं उनको ही पराये समझने लगे।
आपस में बड़ा भारी युद्ध हुआ, 2-4 बच गए, बाकी सब के सब समाप्त। उद्धव को भगवान ने बुला करके सुंदर उपदेश दिया है। उद्धव, तुम यहां जाकर के मेरा जो तत्व है ये सबको सुनाना। वही तत्व उद्धव ने विदुर इत्यादि को सुनाया है, जो कि 11 स्कंद का पूरा सार तत्व है। भागवत धर्म का उपदेश जो बद्रिकाश्रम में हुआ, वही भगवान ने उद्धव को कहा। भगवान की विभूतियों का वर्णन भगवान ने किया। विष्णु नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, देवर्षि नाम भृगुरहम, गिरामत्येकम अक्षरम। जो गीता में है वही हूबहू भागवत में है। वेदों में मैं साम वेद हूँ। जो विष्णु वंश में जितने भी हैं उनमें वासुदेव में हूँ, और जितने घोड़े हैं उच्चैश्रवा घोड़ा में हूँ। हाथियों में गजेंद्र जो ऐरावत है वो मेरा स्वरूप है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणांच नारदः। जितने वृक्ष हैं उनमें पीपल का वृक्ष मेरा स्वरूप है। देवर्षियों में मैं नारद हूँ। जहाँ जहाँ जो भी विशेष तत्व रहस्य दिखाई दे, समझ लेना ये मेरा ही स्वरूप है। इस तरह से यदकुल का संहार होता है, और वह जरा हिरण की आंख समझ करके भगवान जो अश्वत्थ वृक्ष है उससे अपनी पीठ लगा करके एक पैर पर दूसरा पैर ऐसे रख करके बैठे हैं। उनके पैर में जो मणि है वो मणि चमक रही है। जरा नाम का व्याध है, वो समझता है ये कोई हिरण की आंख है, और उसी बाण को मारता है जो इसने अपने बाण पर उस नुकीले जो मूसल का भाग था उसको लगा रखा था। वहीं भगवान के उस पाद पद्म में उसका प्रहार होता है। ऊपर से विमान आता है, भगवान उसमें बैठते हैं और सशरीर स्वधामम प्रत्यपद्यत, अपने धाम को चले जाते हैं। परीक्षित इस कथा को सुनते हैं। कलिकाल का प्रारंभ होता है, और इधर भगवान का जो नाम है वही सबका सारी कथाओं का, सारे प्रायश्चितों का सार है। परमार्थ का उपदेश परीक्षित को भगवान के अवतार के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया है। परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव ने पूछा, और तुम्हें क्या जानना है बताओ। परीक्षित ने कहा, मैं जो है स्वयं अपने आप में सिद्ध हो चुका हूँ। सिद्ध्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवतः करुणात्मना। भगवान आपने करुणा कृपा करके मुझे आज सिद्ध बना दिया। अब मुझे किसी भी तक्षक से भय नहीं है। हजारों तक्षक भी मुझे काटें तो मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर है और अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता है। परीक्षित का इस तरह से उद्धार हुआ है। और इधर सुखदेव जी भी अपना आगे के लिए गमन करते हैं। सर्प यज्ञ का प्रारंभ परीक्षित का जो पुत्र है उस पुत्र ने जन्मेजय ने किया है। बाद में आस्तिक मुनि ने आकर के सर्पों का रक्षण किया है। वेदों की शाखाओं का वर्णन है। जैसे कि मैंने पहले बताया 4 वेद हैं, अलग अलग उनकी शाखाएं। शाखा प्रशाखा तक्षाखा वेदास्ते शाखिनो भवन, बहुत सारे वेद की शाखा उपशाखाएं हैं। उनमें पूरा का पूरा ज्ञान कांड, भक्ति कांड और वैराग्य कांड भरा हुआ है। मार्कंडेय मुनि मृकंड के पुत्र थे और इनकी छोटी सी आयु थी। महर्षियों के और ब्रह्मा जी के वरदान से दीर्घजीवी बन गए हैं ये। भगवान शंकर की कृपा से दीर्घजीवी, अब वो इतने दीर्घजीवी हो गए। 7 चिरंजीवी हैं, उनमें 8वां नाम मार्कंडेय का है। अर्थात जब किसी बालक का जन्मोत्सव हो, बर्थडे जब हो, तो इन्हें 8 चिरंजीवियों की पूजा करने से जो अल्प मृत्यु इत्यादि के योग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रकारों ने निर्णय किया हर व्यक्ति अल्पजीवी है, इसलिए प्रातः प्रातः जब उठते हो तब जो है इनका स्मरण कर लो, तो जो है आपकी अल्प मृत्यु नहीं, कम नहीं, पीरा, सब सुंदर सब विविध शरीरा हो जाते हैं।
अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् स्मरन् नित्यं मार्कण्डेयमताष्टमं जीवेत् वर्षसाग्रमर्त्यर्विवर्जितः। ये अश्वत्थामा इत्यादि हैं, इनका नाम सबको ही स्मरण कर लेना चाहिए। इस तरह से अलग अलग पुराणों में अलग अलग श्लोकों की संख्या है, उसका वर्णन है। अंततो गत्वा ये कहा गया कि नाम संकीर्तनम विष्णु, बोलिए जोर से, नाम संकीर्तनम विष्णु, नाम संकीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणं पादसेवनम्, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। जिन भगवान का नाम स्मरण सभी पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है, सभी दुखों का नाश करने वाला है, ऐसे जो परम हरि हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। भूल चूक लेनी देनी जो भी कुछ है भगवान के नाम से पूर्ण हो जाती है। इस तरह से ये जो आपका भागवत था पूरा भागवत परिपूर्ण हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो रहस्य आप 10 दिन से सुन रहे थे पूरा हो गया। अब जो है दान दक्षिणा की बात आती, 10 दिनों से कई बार गला बैठ गया, आदियाँ व्याधियाँ आई, बहुत तरह के कष्ट आए, विघ्न आए, सबको दूर करते हुए आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हम आपके सामने अब दक्षिणा के लिए तैयार हैं। वास्तव में आप लोगों ने जो सम्मान मुझे दिया यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। यदि दक्षिणा ही देने का आपका विचार है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म बिना दक्षिणा के ब्राह्मण के पूरा होता नहीं, तो जितने दुर्गुण हैं वो मुझे दे देना और मैं भी क्या करूँगा उनका, मैं भी भगवान रूपी अग्नि में उनको डाल दूंगा, वहीं कि वहीं भस्मसात हो जाएंगे। तुम भी खुशी और मैं भी खुशी, मैं यहाँ क्या बांध के ले जाऊँ। और ऐसा नहीं है कि जो चाचा ताऊ भ्राते भगनी जो हैं वो ही हैं, कुछ माताएं भी हैं, कुछ बहनें भी हैं, वो भी कभी कभी गुटखा से भी वो भी बन जा रही हैं, वो भी दे दें और इसमें सब कुछ आ जाएगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, काम क्रोध लोभ मोह जितना भी है सब कुछ भागवत जी पे चढ़ा देना और यहीं कि वहीं भस्म हो जाएगा। कल जो है संभवतः 10:30 से 11 के बीच में पूर्णाहुति होगी। सब लोगों का स्वागत है, सभी लोग आए, सभी का ये भागवत है, सभी के लिए है, सभी के कल्याण के लिए हुआ है। जितना आपने सम्मान किया वास्तव में मैं उसके योग्य था ही नहीं और मैं बहुत प्रतीक्षा में भी था। किसी तरह का कोई भी, आप लोग सोच रहे होंगे कुछ लोग, किसी प्रश्न का उत्तर दिया नहीं, क्योंकि कोई प्रश्न आया ही नहीं तो उत्तर कहाँ से हो। श्री सुखदेव और राजा परीक्षित के संवाद में ही पूरा भागवत आज यहाँ परिपूर्ण हो रहा है। अब परीक्षित जी यहाँ आए, अभी तक मैं कह रहा था आप सुन रहे थे, अब मुझे बताओ तुमने क्या जाना। आ जाओ। श्री राम जय राम, जल्दी से आओ। परीक्षित और फिर परीक्षित के द्वारा लालित पोषित परीक्षित का पुत्र, देवताओं का विजयी सुरजीत, फिर वो आएंगे। इसके बाद में श्रोताओं में से जो अपने आप को समझें कि हमने कुछ जाना है,
वो भी आएंगे और उन सबके ही जिनका सानिध्य, जिनकी सन्निधि, जिनका सहयोग, जिन लोगों का एन केन प्रकारेण किसी भी तरह का भागवत में सहयोग है, वो सबके सब बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। आचार्य जी से लेकर के इस कोरोना काल में भी, अभी क्योंकि कोरोना गया नहीं है, अभी भी चल रहा है, आप लोगों ने सभी ने उस कोरोना को भी दूर रख करके, उसकी चिंता किए बिना निश्चिंत हो करके एकदम सटके सब लोग बैठे रहे। बोले यहाँ कोरोना और नहीं है। सभी बहुत ही, सबका ही बहुत मैं कृतज्ञ ज्ञापन करता हूँ। सभी के सभी साधुवाद के पात्र हैं और अभी वाणी मेरी बंद नहीं है। फिर मैं आपसे अभी फिर मिल रहा हूँ। थोड़ा परीक्षित जी कुछ कहेंगे, परीक्षित के पुत्र अपना अनुभव है वो कहेंगे, और श्रीमान राम प्रकाश सिंह परिहार, राम प्रकाश सिंह परिहार जी, वो भी कुछ अपना उद्गार व्यक्त करेंगे। और ये आप लोगों को साक्षी करके मैं कह रहा हूँ, मुझे इनको बुलाना है, इनसे कुछ कहलवाना है, ऐसा पहले से साठ गांठ मत समझना। और आप लोगों से भी कह रहा हूँ, जो आपने अनुभव किया वही बताना है इनको। एक माइक दे दो। आइए, मुख्य परीक्षित जो है आपके सामने अपने उद्गारों को व्यक्त कर रहे हैं। श्रीमान गज सिंह जी, हाँ कुछ तो बोलो। जो 7 दिन सीखा, 11, अरे कुछ बोलो। वैसे तो सबको जो है चुप कर देते हो, और अभी एक शब्द नहीं आ रहा है। यही सीखा, यही आपने सीखा कि अब बोलो कम, सुनो ज्यादा। समझ गए कि नहीं? संकेत होता है। अभी तक ज्यादा बोलते थे, सुनते कम थे। परीक्षित जी का हुआ वो मुझसे नहीं। क्यों? बोले अब मैं सुनूंगा ज्यादा, कहूंगा कम। पहले ये, पहले तुम बोलो। जल्दी, टाइम नहीं है। बोल भागवत भगवान की जय। व्यास महाराज की जय हो। सबसे पहले तो आप सभी को चरण स्पर्श मेरी तरफ से, और ऐसा आशीर्वाद दो कि दोबारा हो। वाह वाह। बस एक मिनट। अब आपको पता लगा यहाँ से बोलना कितना महत्वपूर्ण है। मैं 6-7 घंटे यहाँ बोल के जो बोलता हूँ, यहाँ आकर के एक शब्द निकालना कितना ज़्यादा भारी है। वहाँ से आपको खिलखिल करके हंसना ज़्यादा भारी नहीं है। यहाँ आकर के जब बोलोगे और एक से एक श्रोता बैठे हैं, ये जब उसका खंडन करेंगे तब आपको पता लगेगा कितना अच्छा है यहाँ से बोलना। एक शब्द बोलना भी बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा होती है, तभी संभव हो पाता है। इस गद्दी को सामान्य मत समझो। श्रीमान राम प्रकाश सिंह जी, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमान व्यासी महाराज की जय। श्रीमान यज्ञाचार्य जी महाराज की जय। श्रीमान वर्ण ब्राह्मण देवताओं की जय। मैं सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा
जो हमसे कभी कोई गलती हो गई हुई आपकी सेवा में, उसके लिए हमारे परिवार को क्षमा करें। यहाँ जितने भी बहनें, कन्या, माँ समान माताएं, जितने भी बुजुर्ग, सभी समाज के लोगों के लिए मैं चरणों में उनके में प्रणाम करता हूँ। और मैं आप सब भाइयों से, सभी जितना जन समूह बैठा हुआ है, उससे मैं चाहूँगा कि हम लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे मित्रगणों को ऐसा आशीर्वाद दो कि ऐसे मतलब सुंदर प्रोग्राम, धार्मिक कार्य सदा इस हमारी मतलब विप्रावली में होते रहें। श्रीमान देवेंद्राचार्य जी महाराज दिगंत में जिनकी कीर्ति पताका छा रही है, वो आपके सामने अब जो अपनी पताका को फहरा रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, के बिहारी नंदलाल मेरो है, आके बिहारी नंदलाल मेरो है। परम वंदनीय व्यास जी महाराज एवं संगीत विशारद शैलेंद्र जी एवं मंच पर आसीन विद्वतजन, भक्तगण एवं दुर्गा सावित्री स्वरूपा माताओं, बहनों एवं समस्त हमारे संत गुरुजन, समस्त श्रोता बंधु, सभी के हृदय में परब्रह्म को मैं शत शत नमन करता हूँ। सज्जनों, आप एकादश दिवस से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सुन रहे थे। अब और कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है। आप सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। वैसे तो यहाँ पर परंपरा से बड़े बड़े विद्वान आपके गांव में, बड़े बड़े संत दंडी ये होते रहे हैं, ये भी आप भाग्यशाली हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि कोई परिवार में कोई संत हो जाए या विद्वान हो जाए तो पूरे परिवार के सहित गांव को तार देता है। लेकिन अब मेरी समझ में आई है, ऐसा नहीं है किसी जादू की छड़ी से तार दे। वो बात क्या है कि वो अपने सद आचरण के माध्यम से सबको अनुकूल बनाता है, लोग उस पर श्रद्धा करते हैं, तो वो सच्चा व्यक्ति है, तो वो सही मार्ग दिखाता है। गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या जननी न सास्यात। वह गुरु गुरु नहीं, वह माता माता नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह शिष्य शिष्य नहीं, वह पुत्र पुत्र नहीं, वह पत्नी पत्नी नहीं, जो हमारी बुद्धि को भगवान की तरफ न मोड़ दे। तो यही बात है। ऐसे जो परिवार में, गांव में महापुरुष होते हैं,
वो सबकी बुद्धि को भगवान की तरफ प्रेरित कर देते हैं। यही कारण है कि उनकी वजह से सभी का तारण संभव है। दूसरी बात यह है सज्जनों, हम लोग इतने दिन से भागवत सुन रहे हैं। भागवत सुनने का मतलब है, सार है कि केवल और केवल भगवान ही सब कुछ हैं। भगवान को ही सुनो, भगवान को ही कहो, भगवान को ही वंदन करो, भगवान को ही पूजन करो। इतनी सी बात है। जितने वेद हैं, चारों वेद, पुराण, उपनिषद, सभी यही बात कह रहे हैं कि यही करो। तो बोले ये तो हम जानते हैं, भगवान का भजन करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए शंकर जी पे, तो हम जानते ही हैं, लेकिन जानते हैं मानते नहीं हैं। ये बड़ा कठिन है, बड़ा ही गहन कठिन है। इस बात को समझाने के लिए ही व्यास जी ने एक वेद का 4 वेद बना दिए, इतने पुराण बना दिए, उपनिषद। यही बात समझनी है, क्योंकि ये समझ सहज नहीं आती। जब समझ आ जाएगी तो फिर न हम बकेंगे न आप सुनेंगे, फिर तो केवल उसका चिंतन करेंगे। अभी वृंदावन में कुंभ चल रहा है, हम गए थे, एक संत जी प्रवचन कर रहे, बड़ी सुंदर बात, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उसको बहुत ही हृदय में मनन किया। खिचड़ी आप पकाते हैं, चावल बनाते हैं, सब्जी पकाते हैं, तो उसमें कढ़ी बनाते हो तो उसमें फुत 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 की आवाज़ होती है, लेकिन कब तक होती है? पकती नहीं है तब तक, क्योंकि पकने के बाद तो गैस बंद कर देते हैं, अग्नि ही बंद कर देते हैं, तो वो पकेगी नहीं। अब पकाना नहीं है, पक गई। बस यही स्थिति है। हम और आप जब तक तो हम उपदेश और प्रवचन कर रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, जब तक जाना नहीं है। भागवत सुनना और कहना और जीना, जब वास्तव में समझ जाओगे तो फिर भागवत न कहेंगे न सुनेंगे, फिर हम जिएंगे, भागवत को जिएंगे। भागवत को जीना ही सबसे कठिन है। तो बोले वही क्यों नहीं करते? वही करो, ये सब क्यों कर रहे हैं? वो उसे समझाने के लिए ही तो व्यास जी ने इतना सब बताया है। ये कि ये नित्य सत्संग करेंगे तो न जाने किस दिन समझ में आ जाएगी और फिर हम जीने लगेंगे। एक सज्जन कोई पीछे बैठे थे, मैं जो कहानी बता रहा हूँ संत की, तो वो चुपचाप बैठे थे, वो बोल नहीं रहे थे। तो वो कह रहे महाराज मैं, तो वो कहते हैं कि तुम तो ये समझ रहे होंगे हम तो न सुन रहे न कह रहे, हम तो चुप बैठे हैं, तो हमने तो जान लिया। संत जी ने कहा तुमने जाना नहीं, तुम्हारी खिचड़ी पकी नहीं है, तुमने अभी खिचड़ी को अग्नि पर चढ़ाया भी नहीं है। बस ये समझ लो हमारी आपकी खिचड़ी चढ़ गई है, पकी नहीं है। जिस दिन चढ़ जाएगी आनंद आ जाएगा। बस ऐसे ही चढ़ाए रहो, वो ही भाग्यशाली हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो, विप्रावली गाम की जय हो, भक्त मंडली की जय हो। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। श्रोताओं में से नाम लेना उचित नहीं समझता, बहुत बुजुर्ग हैं, चाचा जी आए हैं, वो भी आपका कुछ अनुभव आप अपना है वो आपको बता रहे हैं। बताइए, बंद तो नहीं कर दिया? भगवान की कृपा से महाराज आचार्य की बात को कहता हूँ कि हमारे बड़े भाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है जो 10-11 दिन ज्ञान की गंगा बहाई और ऐसे ऐसे भावों से हमको भर दिया कि हम उस कह नहीं सकते। ऐसी बढ़िया कथा आरत अधिकारी यह पावे और गूढ़ तत्व न संत दुरावे।
तो गूढ़ गूढ़ तत्व भी बताए, सब चीज़ें बताई। और इनके माता पिता के लिए धन्यवाद है जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया, हमारे गांव का बड़ा भाग्य है। अब इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। अब मैं सुरजीत के बारे में और जरा उनके बारे में बताता हूँ, उनके पिताजी के में कि ये बड़े भक्त हैं, शंकर जी की पूजा विशेष करती हैं। और सुरजीत की माता तो सुबह शंकर की पूजा के बगैर पूरे दिन कुछ भी नहीं। और हर सोमवार को, हर एकादशी को कीर्तन कराती हैं, सब माताएं प्रसाद लाती हैं, बड़ा आनंद है। इतनी भक्त है, उनके लिए धन्य है। और सुरजीत की बता में तो 3 गति धन की कहें, दान भोग और नाश। सुना सब, दान भोग और नाश, और दान भोग नहीं किया तो अवश्य होएगा नाश। सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, और धन्य पुण्य रत्न मत पर बाकी। इन्होंने अपने शुद्ध कमाई से और वो वहाँ पर अपने लेके बंदूक को और देश की रक्षा करी, उससे तनख्वाह प्राप्त करी। उसको किस मार्ग में लगाया? भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में। और शंकर जी की प्रार्थना की स्थापना करके वो कथा भगवान राम की शंकर को सुनाई। ये सबसे बड़ा काम है। अपने स्वार्थ में करता है आदमी नहीं, उन्होंने शंकर जी को वो कथा सुनाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि धन्य है सुरजीत के लिए, उन्होंने हमारे 10 दिन में ज्ञान की गंगा बहा दी। ऐसी हमको कथा सुनी मिलने के लिए धन्यवाद है। इस बात ज़्यादा कुछ नहीं मैं कहता हूँ, इतना ही कहता हूँ। इनके लिए मेरा आशीर्वाद है, भगवान इनके ऊपर कृपा करें, सदा ऐसे इनको आगे बढ़ाते रहे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। और भी कोई ऐसा उत्सुक श्रोता है क्या? और भी कोई? समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। उत्सुक श्रोता हो, कुछ अपने मन का अनुभव कहना चाहता हो? हाँ, कोई भाई? श्रोता में सब आ जाते हैं। श्रोता माने आचार्य जी कह रहे हैं इनके दृष्टि में पुरुष और स्त्री भाव है। तो जो भी आप में से कोई ऐसा हो, श्रोता हो, आचार्य जी की भाषा में कोई श्रोत्री हो, स्त्री पुल्लिंग भेद में, तो वो भी स्वागत योग्य हैं, आए। वो भी अपना जो विषय है, अपना अनुभव है, उसको रख सकते हैं। अन्यथा भागवत जी की पूजा और सुखदेव जी की पूजा, भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में आरती। कल का जो मैंने आपको बता दिया, कुछ कल के जो प्रसंग हैं आचार्य जी, उसमें थोड़ा सा क्रम थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे होना है, क्या क्या होना है। आचार्य जी का निर्देशन सुनिए, फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। श्री राधे। जैसे सभी लोग जानते हैं कि भागवत की कथा को समापन होने के बाद सुखदेव जी की पूजा होती है, तो अभी पूजा होगी। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, कल जो है यज्ञ की पूर्णाहुति है। प्रयास है कि 11:30 बजे तक हम पूर्णाहुति करें। सब कुछ ठीक रहा और भगवत कृपा रही तो हम 11:30 बजे का पूर्णाहुति का समय रखेंगे। तो उससे पहले सभी लोग जो दर्शन करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, सबसे पहले पूजन होता है नित्य की तरह। 8 बजे कार्य प्रारंभ हो जाता है और पूजन के पश्चात में और हवन प्रारंभ होता है। हवन के बाद में वह पूर्णाहुति होगी। तो पूर्णाहुति में तो अंत में सभी आहुति डाल ही सकेंगे। तो प्रायः 11:30 बजे का वो रखा है। और दूसरी बात विशेष ये है, ध्यान से सुने, करीब 5-6 लोगों के नाम हमारे पास आ गए हैं। कुछ लोग दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे कि अभी समयाभाव में व्यास जी महाराज ने गुरुओं की विशेष व्याख्या न कर पाए, क्योंकि बड़ी बड़ी व्याख्याएं 10 दिन से कर रहे थे, तो समय पूरा हो ही गया। तो गुरु प्रत्येक व्यक्ति को बनाना चाहिए। कौन कौन को बनाना चाहिए, सभी लोग बार बार सुनते रहे हैं। दीक्षा ग्रहण के बिना, क्योंकि ये भी एक कथा का अंग है, ये सदुपदेश देना, बिना दीक्षा के किसी का कल्याण नहीं होता है।
बिना गुरु के भवसागर से नहीं डरते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो दीक्षा नहीं लेता है वो भिखारी को एक मुट्ठी अन्न भी देता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो 5-6 नाम हमारे पास आ गए हैं, लिखे हुए हैं। तो जिन जिन का और किसी को है तो वो सुबह 9 बजे के लमसम आ जाएं। 9 बजे के 9:30 भी बज सकते हैं, वैसे 9 बजे उपस्थित हो में जिनको दीक्षा लेना है यज्ञशाला में ही व्यास जी उनको दीक्षा ग्रहण कराएंगे। देखिए, एक गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु तो एक तत्व होता है, लेकिन एक नौका है मंत्र रूपी, उसके माध्यम से उसके सहारे से जीव का उद्धार होता है। तो उस नौका में जरूर बैठना चाहिए। तो आइए अभी पहले परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी का पूजन करेंगे। अच्छा, पहले इसे एक श्रोता कुछ कह रहे हैं। श्रीमद भागवत महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। देखिए महाराज, श्रोता जो है अपने घर से चलता 3 तरह श्रोता होते हैं। एक श्रोता होता है, एक श्रोता, और एक होता है श्रोता। श्रोता वो होता है जो कथा सुनता है। अगर व्यास जी पूजा कोई अगर बता दे कि आज क्या कथा हुई, कहाँ से हुई, उसको श्रोता कहते हैं। और सोता वो आता है, घर सोता आता है, यहाँ भी सो जाता है, वो होता है सोता। एक होता है सरोता। सरोता वो होता है जो जिस तरह से वो सिपाही काटी जाती है इस तरह से बातचीत करती हैं। वो लड़का लड़की है सब जो जितने मतलब पुरुष हैं वो एक कैंची बराबर काम करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य, मैं धौलपुर से आया हूँ, व्यास जी की कृपा थी, मुंशी राम शर्मा और हमारे जो है राजन जी भाई हैं जो सलमपुर के गढ़ी के हैं, और उनके हिसाब से मैं धौलपुर से आया हूँ। और आदमी को क्या होना चाहिए, जब हम आए जगत में जगह सा हम रोए, और करनी ऐसी कर चलो ये संसार रोता हुआ से जाए। संसार में जन्म लेते हैं तो जब संसार आता, बच्चा जन्म लेता है तो ढोलक बजने लगती है, और लड़की होती है तो उसका जो अवसा मानते हैं वो तो नहीं है। तो करनी ऐसी कर चलिए जिस तरह से हमारे व्यास जी महाराज है, श्रोता हुआ सबका भला कर रहे हैं। और ना कब कह करके माफ करता हूँ। श्रीमद भागवत महाराज की, व्यास जी महाराज की, 11 दिन के आनंद की, और श्रीमद भागवत महाराज की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनकर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनकर। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल।
दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृतं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया दर्भो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि ओं मां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाभ्यभिर्जायतराः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टुवागुदत्तनो प्रव्यधेमहे देवहिनायो रणमेनो जलजो न जगरा जरसंतनो नामावदराजो जदरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारी ऋखदायुर्गन्तो ओ आदित्यर्देवरादित्यरान्तरिक्षमादित्यर्माता सविता सपुत्राः विजवे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनद्वं वा देवो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षमर्पयामि। ओम मा चन्द्रमा मनसो जातजक्षो दूर्जो अजायत श्रोत्राद्वायुजपराडस्य मोघा अग्निरजायत। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संग दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। जय जय जगदीश हरे। से मन का स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आप श्याम सुंदर घर आप, कष्ट मिटे तन का। जय जय मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी, स्वामी शरण कहूँ किसके। तुम बिन और न रोजा प्रभु बिन और न रोजा, आस करो जिसके। जय जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हारा अंतर्यामी ओ स्वामी तुम्हारा अंतर्यामी।
कृपा करो सरकार। जय जय जगदीश तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस बिन मिलो दया में किस बिन मिलो कृपा में तुमको मैं घुमती हूँ। जय जगदीश हरे दीनबंधु दुखहरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार बड़ा मेरे। जय जगदीश हरे विषय काल मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ भजन की सेवा। जय जगदीश हरे धन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ तेरा तुझको तेरा तुझे समर्पण क्या लगे मेरा। जय जगदीश हरे राधा कृष्ण जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि जल स्वामी बनवाए तम पावे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संग नाथ जनों के संग क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संग नाथ जनों के संग दूर करे। जय जगदीश चंद्रमा देव शुक्रम तद ब्रह्म तापस प्रजापति हरि ओम देव शांति अंतर जगों शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोगदया शांति बृहस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति ब्रह्म शांति 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 श्यामा शांति जले शीतलीकरणम पुष्पांजलि हाथ में फूल ले लीजिए। हरि ओम जजन जन्मय जंत देवा स्थान धर्माणि ब्रधवान्यासन्ना तेनागम वैमाना जजंत जत्र पूर्वे शाद्याजंत देवा। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे
वैष्णवत्नये जधीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम दासरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। हरि ओम जनकात्मजायै च विद्महे राम प्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरि ओम वायुपुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवंतिका भगुलजं भगवाटलब्जये उन्नागजाति करवीर रजाल भोजभये बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरे भे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंध भुषुवाणी यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बटेश्वर धाम की जय हो वेद व्यास भगवान की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो विप्रावली गाम की जय हो भक्त मंडली की जय हो डॉक्टर ईसेंद्र पाराशर जी महाराज की जय हो भक्त भगवान की जय हो हर हर महादेव श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कृपा करके सभी लोग बैठ जाएं जहां बैठते रोजाना और बैठ करके प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग जाएंगे।